गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा और इस मौसम में और इस पेंडेमिक के टाइम आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। जो गाइडलाइंस है, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करके रखना, इसे ज़रूर फॉलो करते रहें और ना सिर्फ खुद फॉलो करें बल्कि जहां आप रहते हैं वहां आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि आप यह बता सकें और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकें। क्योंकि हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन का मतलब ये है कि जो शिक्षा आपने प्राप्त की है या शिक्षित होने के नाते आपके समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उन्हें निभाएं और जो कुछ आपने सीखा है, जाना है, वो लोगों को भी बताएं और उन्हें जागरूक करें। तो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूँ कि इस समय मास्क जरूर पहने रहें, सही तरीके से पहने रहें, सैनिटाइजर का यूज करें, भीड़ में ना जाएं, लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखें और आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी इस काम के लिए प्रेरित करें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में और उसके अंतर्गत पिछली बार हमने पढ़ा था समूह संपर्क विधियों के बारे में और यह भाग हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने जाएंगे जनसंपर्क विधियां। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि यह जन समुदाय से संपर्क की विधि है, अर्थात एक बहुत बड़े समूह के साथ में जनता के साथ में जब संपर्क किया जाता है एक लार्ज स्केल पे, वृहत स्तर पे, तो उसे जनसंपर्क विधियां कहा जाता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पेंडेमिक कोविड चल रहा है, कोविड-19 तो या कोरोना, तो यह सब जानकारी आपको कैसे मिलती है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं, आपके पास में सोशल मीडिया है, आप फोन से बात करते हैं। तो इस प्रकार की ये जो संचार विधियां हैं या संपर्क विधियां हैं या जो सोशल ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप सोशली कांटेक्ट करते हैं, एक समाज में रहते हैं और जिस तरह से आप लोग बातचीत करते हैं, तो ये सारी की सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम किसी भी प्रकार का शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, जैसे कोरोना के बारे में जागरूक करना। और इसमें आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा जगह जगह पे बड़े बड़े होल्डर्स लगाए जा रहे हैं और टीवी पे और व्हाट्सएप पे तरह तरह के संदेश चलाए जा रहे हैं और आप अखबारों में देखिए डेली अपडेट होता है कि कहाँ पे कितने पेशेंट्स नए आए, कितने रिकवर हो गए और कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, अभी इसका टीकाकरण होने में कितना समय बाकी है, स्वस्थ रहने के लिए या इससे बचने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ये सब आप देख रहे होंगे। तो क्योंकि ये पूरे सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, इवन पूरे विश्व के लिए यह एक चुनौती है और इसका प्रचार और प्रसार जनसंपर्क विधियों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो हमारे पूरे देश में या यूं कह लो कि हमारे जो स्टेट की या हमारे जो राज्य की सरकार है, वो इसके बारे में जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न प्रकार की जनसंपर्क विधियों का प्रयोग कर रही है। मुझे लगा कि यह एक करंट अफेयर है और नवीनतम उदाहरण है जो कि अभी हमारे जीवन से संबंधित है। तो इस प्रकार से मैं आपको जनसंपर्क विधियों के बारे में बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जनसंपर्क शिक्षण विधियां जो हैं उनके लिए हम दो प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं या दो प्रकार की विधियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है छपित सामग्री। छपित सामग्री यानी प्रिंटेड मटेरियल जो आता है वो छपित सामग्री के अंतर्गत आता है और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पर्चा की।
पर्चा को लीफलेट भी कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि आपके जब स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो बच्चों के लिए या यूथ के लिए विशेष लर्निंग प्रोग्राम्स या डिग्री प्रोग्राम्स या डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलाती हैं। तो वो आपके कॉलेज के बाहर एक टेंट लगा के बैठ जाते हैं और उससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको एक एक पेज देते रहते हैं, जिसपे सब कुछ उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो होता है उस संस्थान के बारे में या उस कोर्स के बारे में वह लिखा होता है। फिर अगर आपको लगता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उनसे जाके संपर्क करते हैं। इसी तरह से अखबारों में आपने देखा होगा कि कई बार किसी शॉप पे सेल लगी होती है या कोई नई शॉप खुली होती है किसी चीज की, तो वो एक पेपर जो है वो अखबार के साथ में डाल देते हैं ताकि वो घर घर पे पहुंच जाए और लोगों को पता चल जाए। क्योंकि अखबार जो है वो ऐसी चीज है जो एक साथ लगभग सभी लोगों के यहाँ सुबह सुबह पहुंच जाता है। तो अखबार के साथ में ये जो पर्चा है वह भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और किसी भी चीज के बारे में जो भी व्यक्ति लोगों को बताना चाहता है वो बता देता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई लोगों में जागरूकता फैलाने वाला कोई कार्य है या प्रसार से संबंधित कोई कार्य है या उन्नत बीजों के बारे में, क्योंकि हम यहाँ प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के लिए है या शहर में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए है। तो पर्चे का प्रयोग कर सकते हो अगर किसी कार्यक्रम के बारे में जो कि प्रसार कार्यक्रम उनके माफ कीजिए उनके क्षेत्र में अगर चलाया जाने वाला है तो उसकी सूचना आप पर्चे के द्वारा फैला सकते हैं। या जब फसल बोने का मौका आता है तो अच्छी किस्म के बीज अगर किसी दुकान पे उपलब्ध हैं तो वह दुकान वाला पर्चे के द्वारा अपनी जो दुकान है उसका पता लोगों तक पहुंचा सकता है और उनको आकर्षित कर सकता है कि उसकी दुकान से वे उन्नत किस्म के बीज खरीद सकें। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पर्चा क्या होता है। इसके अलावा एक जनसंपर्क विधि का जो तरीका है वह है लघु पुस्तिका। लघु पुस्तिका में आप देखते होंगे कि जनरली जो पर्यटन स्थल होते हैं वहां पे एक छोटी छोटी सी पैम्पलेट्स या पुस्तिका मिलती है जिसमें आप देखते होंगे कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में, उनके पिक्चर्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी होती है ताकि आपको पता लग जाता है कि अच्छा इस जगह पर ये स्थान है जहाँ पे घूमने जाना चाहिए और उन स्थान के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मिल जाता है। तो ये पूरी सामग्री जो है किसी भी पर्यटन स्थल के लिए वो एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में तैयार कर दी जाती है जिसे लघु पुस्तिका या पैम्पलेट कहा जाता है। इसी तरह से प्रसार शिक्षा में भी जो कई प्रकार के पैम्पलेट्स तैयार किए जा सकते हैं जिसमें ये आ सकता है कि विभिन्न प्रकार के पौष्टिक जो व्यंजन है वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि आप कोई एक पोषक तत्व ले लें कि प्रोटीन रिच भोज्य पदार्थ कैसे बनाए जा सकते हैं उनकी रेसिपी, या कम वसा युक्त भोज्य पदार्थ कैसे बनाए जा सकते हैं, या विटामिन सी युक्त या आयरन युक्त। तो इस तरह से आप उनकी एक लघु पुस्तिका बना सकते हैं और लोगों को वितरित कर सकते हैं। तो इसमें खर्चा भी कम आता है और बजाय कि एक एक करके आप लोगों से संपर्क करें आप एक ही साथ उन सारी जो नॉलेज है या जो ज्ञान आप लोगों को देना चाहते हैं वो लघु पुस्तिका के रूप में आप एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञप्ति पत्र एक्चुअली आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बोर्ड लगा होता है जिसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है और उस समय जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से सरकारी प्रोग्राम जो कि ग्रामीणों के लिए
लाभकारी हैं वे उसके बारे में जो डिटेल होती है वो पेपर्स इन बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिए जाते हैं। तो जितने भी संबंधित पत्र होते हैं या पेपर्स होते हैं वे बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं, ताकि जितने भी लोग बाग जैसे कृषि केंद्र पे जो लोग पहुंचते हैं तो वो उन बोर्ड्स को देखें और उनको समझ में आ जाए कि किस प्रकार की अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और किस तरह के प्रोग्राम्स किए जाने हैं और उनसे संबंधित या उनके इंटरेस्ट की जो चीज है वो कहाँ पे उपलब्ध होगी। यह सब चीजें विज्ञप्ति पत्र के द्वारा उनको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में एक और तरीका है समाचार पत्र के द्वारा, और समाचार पत्र आप सभी जानते हैं एक साथ एक ही इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसमें जैसे आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए, जो विभिन्न स्कीम चलाई जाती हैं, जैसे रोजगार योजना हो या शौचालय निर्माण की योजना हो या घर बनाने की योजना हो या स्वच्छता की योजना हो या बीज वितरित करने की योजना हो या कर्ज उनको बैंक से मिल जाए वैसी योजना हो, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं तो समाचार पत्र के द्वारा वह कई सारे लोगों तक एक साथ पहुंचाया, इस योजना के बारे में एक साथ बताया जा सकता है और लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद में एक और जनसंपर्क विधि है जो बहुत प्रभावशाली है और बहुतायत से यूज की जाती है और वह है पोस्टर। पोस्टर का एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ ये जो चित्र है उसमें दे रखा है। पोस्टर जो होता है उसमें हम किसी एक संदेश को चित्र के भांति प्रदर्शित करते हैं और उसमें बिल्कुल एक लाइन का या 2 लाइनों का सिर्फ मैसेज लिखा होता है, और जैसे कि ये कम शब्दों में बड़ी बात कहने जैसा है। जैसे कोरोना वायरस के बारे में जब लोगों को जानकारी देनी है तो आप देखते होंगे कि जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मास्क और मास्क ही अभी इलाज है, या मास्क लगाए रखें, मास्क के बिना एंट्री नहीं है, सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो आप जगह जगह पर इस तरह का संदेश देते हुए पोस्टर देखते होंगे। इसी तरह से ये जो पोस्टर मैंने बताया इसमें राइट ऑफ गर्ल एजुकेशन के बारे में संदेश दिया गया है कि हर एक बालिका जो कि जन्म लेती है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो जब महिलाओं को ये पता लगता है कि उन्हें या उनकी बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो वे अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होती हैं। अन्यथा उन्हें लगता है कि महिलाओं को शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, और विशेषकर ग्रामीण एरिया में तो ये लगता है कि अननेसेसरीली स्कूल क्यों भेजा जाए लड़कियों को, जबकि उन्हें घर का ही काम करना है, तो पढ़ लिख के ऐसा क्या उनको हासिल हो जाना है। लेकिन जब पोस्टर्स के द्वारा वे देखती हैं कि लड़कियां शिक्षा के द्वारा किस तरह से उन्नति ला सकती हैं समाज में, देश की उन्नति में सहायक हो सकती हैं, किस तरह से जो विभिन्न लड़कियां हैं वो देश विदेश में अपना नाम कर रही हैं पढ़ लिख कर, तो वे भी प्रेरित होती हैं कि वे अपनी बच्चियों को शिक्षा प्रदान कर सकें। इसके अलावा एक और तरीका है प्रसार जनसंपर्क विधि का, वह है चार्ट। चार्ट एक्चुअली पोस्टर के समान ही दिखता है, लेकिन पोस्टर में लिखित सामग्री कम होती है और पिक्चर के द्वारा या तस्वीर के द्वारा संदेश दिया जाता है, जबकि चार्ट में किसी भी जो भी जानकारी हम देना चाहते हैं, किसी भी विषय से संबंधित जो जानकारी देना चाहते हैं वो थोड़ी सी विस्तार में दी जाती है। तो इसमें जो रिटन मटेरियल होता है वह अधिक होता है। चार्ट में हम ग्राफ भी विभिन्न प्रकार के
प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल जो अखबार है उनमें ग्राफ आता है कि कोरोना हमारे देश में या हमारे राज्य में किस गति से बढ़ रहा है, तो उसका एक ग्राफ आपको नजर आ जाता है, या तो उससे आपको पता चल जाता है कि कोरोना की स्थिति जो है वह कितनी गंभीर होती जा रही है। तो इस तरह से जो चार्ट्स होते हैं वे भी जनसंपर्क शिक्षण विधियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रक्षेपित सामग्रियों के बारे में, जिनका कि ट्रांसमिशन किया जाता है या जो कि लार्ज स्केल पे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और जिनमें या तो आवाज सुनी जा सकती है या उनको देखा जा सकता है, तो ये प्रक्षेपित सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं। प्रक्षेपित सामग्रियों में एक तो रेडियो आता है, जिसमें कि आप अभी देख रहे होंगे डॉक्टर्स की, जो भी आप प्रोग्राम सुनते हो उसमें डॉक्टर्स की टॉक रखी जाती है, बीच बीच में गाने भी सुनाए जाते हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके। तो इसमें बताया जाता है कि डॉक्टर आपको मतलब समझाते हैं कि भाई किस तरह से आप कोरोना डिजीज से बच सकते हो, उसके लक्षण क्या हैं, कब आपको अपनी जांच के लिए जाना चाहिए, कहाँ पे जांच करानी चाहिए, इसकी जांच किस प्रकार से होती है, अगर आप में लक्षण नजर आ गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्वारंटाइन होने का मतलब क्या है। तो यह रेडियो टॉक के द्वारा जब प्रसारित किया जाता है तो जो भी लोग जहां भी रेडियो सुन रहे होते हैं, एक साथ कई लोगों तक यह सूचना, यह जानकारी पहुंच जाती है। इसके अलावा जैसे शिक्षण केंद्र है, फॉर एग्जाम्पल कृषि विज्ञान केंद्रों की हमने बात की थी, तो किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, किसी विशेषज्ञ की जो टॉक होती है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है और उसकी जो टेप है उसे, या आजकल तो पेन ड्राइव यूज होने लगी है, तो उनको कृषि विज्ञान केंद्रों तक, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे देश के या जहां एक ही प्रकार की भाषा बोली जाती है, उन सभी स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। और जब कई सारे किसान वहां पे इकट्ठे होते हैं या अलग अलग कार्यक्रमों में इकट्ठे होते हैं, तो हर बार उन लोगों को वही टेप सुना दी जाती है। तो इस तरह से कई लोगों तक इस माध्यम के द्वारा पहुंचा जा सकता है। या लोग बाग इसकी कॉपी भी बनाकर ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, तो इसे वे अपने घर पे भी सुन सकते हैं और उस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। टेलीविजन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, तो एडवर्टीजमेंट क्या है, एक तरह से जनसंपर्क विधि है जिसमें हर जो प्रोड्यूसर है या उत्पादक है वह अपने उत्पाद के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। तो अगर हम बाजार की बात ना करें और हम हमारे किसी शिक्षण विधि की या जानकारी जो कि लोगों के लिए लाभदायक है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो जागो ग्राहक जागो करके एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें यह बताया जाता है कि किस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वह नकली प्रोडक्ट आप ना खरीद लें। और अगर आपने गलती से आपको नकली प्रोडक्ट दे दिया गया है या आपको लगता है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वह जैसा कि दावा किया गया था उसके अनुसार या उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके ऊपर दावा कर सकते हैं और आप अपना जो भरपाई है वह भी ले सकते हैं। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वह टेलीविजन के द्वारा दी जाती हैं और एक साथ कई लोगों तक पहुंच जाती है।
आप अपने बड़े जो लोग हैं, शायद आप तो नहीं देखते होंगे क्योंकि नई जनरेशन है, आपके इंटरेस्ट अलग है, लेकिन आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम पहले आता था जो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, चौपाल। हालांकि अभी भी हमारे नेशनल चैनल पे यह प्रोग्राम आता है, चौपाल, जिसमें कोई भी कृषि वैज्ञानिक या जो गृह विज्ञानी होता था वो लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित, पोषण से संबंधित जानकारी दिया करते थे। और कई बार तो 3-4 वैज्ञानिक मिलके बैठे होते थे और किसानों के सवालों का जवाब देते थे। यह लाइव प्रोग्राम हुआ करता था, और लाइव नहीं भी होता था तो उनके सवाल पहले से आमंत्रित कर दिए जाते थे, फिर उन सवालों का जवाब दिया जाता था। और इसी प्रकार से खेती में जैसे पाला पड़ गया तो फसलों को किस तरह से बचाना है, या कीटों का प्रकोप हो गया तो किस तरह से बचाना है, या कोई बीमारी लग गई तो कैसे बचाना है, किस फसल में कितना पानी देना है, कितने समय के बाद में पानी देना है, कौन से बीज लगाने हैं किस फसल के, कौन सी किस्म के बीज जो हैं वो सबसे अच्छे क्वालिटी के हैं। ये सारी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। आजकल इंटरनेट एक और ऐसा माध्यम हो गया है जो कि जनसंपर्क के लिए बहुत उपयोगी है, और इसमें आपको भी आप यूज करते होंगे कि कोई भी विषय से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करते हैं और वह जानकारी आपको तुरंत उपलब्ध हो जाती है। तो इंटरनेट जो है यह नवीनतम माध्यम है जनसंपर्क विधि का, और इसके द्वारा बहुत सी जानकारियां दी जा सकती है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो है, या व्हाट्सएप है, या इसी तरह के अन्य जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उनके द्वारा भी कई प्रकार की जानकारियां एक साथ कई लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा टेलीफोन, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, टेलीफोन या जिसे कि आजकल हम मोबाइल कहते हैं, उसके द्वारा भी जनसंपर्क किया जा सकता है और एक साथ कई लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सकती है। विशेषकर व्हाट्सएप ग्रुप जो कि अवेलेबल है, तो उसमें आप अगर लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे, किसी एक गांव का एक ग्रुप बना लिया, तो वहाँ के, अभी हम आपके साथ में करते हैं, आप जितनी भी क्लास में बच्चे हैं उनके लिए हम ये जो ऑनलाइन वीडियोस डाल रहे हैं वो हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और उसका लिंक हम आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं। और आप क्या करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हो और तुरंत आप देखते हो कि अच्छा इस विषय का एक नया वीडियो आ गया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करते हो और तुरंत आपके सामने वह टॉपिक जो है, मैं जो मतलब हम जो क्लास ले रहे हैं वो पूरी की पूरी आपको उपलब्ध हो जाती है। सोचो कि अगर यह इंटरनेट नहीं होता, यह सुविधा नहीं होती और यही कोरोना काल चल रहा होता, तो आप लोगों की पढ़ाई होना कितना मुश्किल कार्य हो जाता। या अगर हमें एक एक बच्चे तक अगर शिक्षण सामग्री पहुंचानी होती तो हम किस प्रकार से यह सारे काम कर पाते। तो एक साथ हम आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट जो है वह बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके द्वारा हम व्हाट्सएप से आपसे जुड़े हुए हैं, इसके द्वारा यूट्यूब से आपसे जुड़े हुए हैं, और एक साथ पूरी की पूरी क्लास को हम शिक्षण सामग्री प्रदान कर रहे हैं। और आप तक ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ये चैनल उपलब्ध है या यूट्यूब पे ये वीडियोस उपलब्ध है, तो कोई भी अगर व्यक्ति सर्च करता है ये जो टॉपिक है इनसे संबंधित विषय की, तो तुरंत उसको ऑप्शंस में अवेलेबल हो जाता है और वह चाहे तो इन वीडियोस को देख सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की है कि शिक्षण की जनसंपर्क विधियां क्या क्या हैं, और इसके साथ ही यह टॉपिक समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।